Hi everyone, welcome to this session. I'm with Devansh. Okay, तो देवांश सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, तो जो ऑडियंस देख रहे हैं ये शो टॉक विद टॉपर्स, उनको आपके बारे में पता चल जाए. My name is Devansh Misra. I am basically from Kanpur, UP, and I scored 122 marks in MH Law CT 5-year 2021. Okay, that's great. क्या रैंक है आपका? My serial number is 178. Okay, so basically यहाँ पे CET में रैंक्स नहीं आता, but serial number को we can consider as all India rank. Okay. Yes sir. Yes. So congratulations for getting awesome rank and awesome score. So कैसा फील कर रहे हो आप कैसा फील कर रहे हो, आपके घर वाले कैसा फील कर रहे हैं ये स्कोर और रैंक पे? सर अभी तो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब इतने काफी, क्योंकि लेट हो जाता है इधर एग्जाम, तो अच्छा लग रहा है और चांसेस हैं कि शायद आईएलएस मिल जाए. तो यस डेफिनेटली ये स्कोर पे आईएलएस तो हाई चांसेस है. अच्छा लग रहा है कि मतलब जब मेहनत थोड़ी सी सफल हो जाती है तो अच्छा लगता है कि फाइनली कुछ अच्छा मिला मेहनत करने के बाद, मतलब अच्छा लग रहा काफी. राइट फाइन. सो डेफिनेटली आपको आईएलएस का तो हाई चांस है. इवन जीएलसी भी आप सोच सकते हो, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी डोंट नो कि कितने उसमें स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र स्टेट या ओएमएस के. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. मिक्स रहता है तो इसमें इतना पता नहीं चलता, बट आई एम डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट द आईएलएस स्कूल में. Okay, that's great. I wish you all the very best for your selection in IELTS. Okay, and what was your strategy? आपकी क्या strategy थी? आपने कैसे prepare किया इस एग्जाम के लिए? सर बेसिकली मैंने 12th के बाद लास्ट ईयर एमएच लॉ सीटी लिखा था, तो उतना अच्छे से प्रिपेयर हो नहीं पाया था. तो लास्ट ईयर मुझे 91 मार्क्स मिले थे. तो मुझे कॉलेज भी मिला था पुणे का, बट मेरा मन नहीं हुआ उसको लेने का. तो एक वो हुआ कि हाँ एक बार और कोशिश करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं. तो फिर इसको देखना चालू हुआ और तो मॉक्स वगैरह लिखे. तो शुरू में स्कोर तो काफी कम होता था, 70s या 80s के आसपास रहता था. और फिर वो देखा कि मतलब गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, जो सब वीकनेस होती है. खासतौर पे सर इंग्लिश और जीके में काफी प्रॉब्लम हुई शुरू में. लास्ट ईयर स्कोर भी इसी वजह से काफी खराब था. तो फिर उसको देखना स्टार्ट हुआ, तो फिर उस पे चल रहा था. तब तक तो उसका पता चला कि इस साल जो है मॉक जम्बल्ड आ रहा है. फिर उसका अलग से स्ट्रेटेजी हुई कि उसमें क्या करा जाए, कि अभी तक तो मतलब ये रहता था कि सेक्शन वाइज रहता था, और लास्ट ईयर फिर उसको दिया भी उसी तरीके से था कि हाँ इतना मतलब इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, इस सेक्शन में इतना टाइम देना है. बट ऐसा इस बार नहीं हो पाया कि मतलब जम्बल्ड मॉक आ रहा है. तो फिर एक दो जम्बल्ड मॉक दे के भी देखे, और लेकिन फिर ये है कि हाँ अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे तो फिर मतलब हो जाएगा. पहले जितना आता है उसको कर दीजिए, जम्बल्ड में मतलब यही रहता है. जितना है उसको बाद में डेफिनेटली कर दीजिए, फिर बाद में जो नहीं आ रहे हैं उनको ट्राई करिए. यही जम्बल्ड की मेन स्ट्रेटजी है. उसमें तो क्योंकि आपको सेक्शन वाइज टाइम अलॉट करना पड़ता है. तो इस बार काफी पैटर्न भी सर चेंज था, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज था. यस पेपर वाज इजी कंपेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स. तो वो एक चीज था. तो आप कह रहे हो अरेंजमेंट का काफी वेटेज रहता था. इस बार ऐसा नहीं था. जो पजल्स और ये वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह रहती, कोडिंग डिकोडिंग, इसका ज्यादा इस बार वेटेज था कुछ. राइट. सो यू आर सेइंग दैट आपको टोटल एक साल आपने इसके लिए पढ़ाई किया, जिसके कारण आपका ये स्कोर आता है? यस सर. लास्ट ईयर 12th के बाद दिया था, बट इतना अच्छा स्कोर नहीं था, तो फिर मन नहीं किया कि कुछ ज्वाइन करने का. तो सोचा कि चलिए एक चांस लेके देख लेते हैं, और इस बार तो 122 है, देखते हैं क्या होता है आगे. नहीं डेफिनेटली यू विल गेट आईएलएस. तो आप जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इस साल या फिर अगले साल सीईटी का एग्जाम लिखेंगे, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हो? सर बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, कि सबसे पहले आप अपने बेसिक से स्टार्ट करिए. जो आपका कोई भी कोचिंग है उसका मटेरियल उठाइए और पूरा एक बार उसको कर लीजिए अच्छे से, और फिर उसको रिवाइज करते रहिए. सबसे अच्छा यही तरीका है. और मेन चीज है कि एक सोर्स पर ही डिपेंड करें. मतलब ज्यादा, जैसे लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, मैं 2-3 सोर्सेज में रहता था कि मैं जीके टुडे से भी कर रहा हूँ, FAIR क्लाउड से कर रहा हूँ, कोचिंग वाला मटेरियल है. तो वो एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है लास्ट वाले समय में. तो एक सिंगल सोर्स पर अगर रिलाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. यस डेफिनेटली, क्योंकि
ये जो एग्जाम है इसका सिलेबस तो वैसे बहुत ज्यादा फिक्स होता नहीं है, बट एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न अगर हम अच्छी तरीके से कर लें तो हमारा स्कोर अच्छे से अच्छा आ सकता है। ठीक है, सो मेन कुछ चीज है और सर चीजें, हाँ कि बोलिए। जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको भी मतलब एक फोटो में करके रखें, तो मतलब कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो ये ऑफिशियल वो लोग सिलेबस देते हैं सीईटी वाले, तो राइट। उसके हिसाब से भी करें तो ज्यादा बेहतर है। पिछली साल तो यही हुआ था मेरा कि सिलेबस वगैरह ही नहीं देखा था। इस बार तो अच्छा। मतलब कि था जितना पढ़ना है पूरा सब सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, जो उसमें लिखा है ट्रू वही ट्रू। पढ़ना है, यस यस एक्स्ट्रा यस कुछ यस। नहीं। यस, उतना ही करना ही सिलेबस चाहिए। बहुत जरूरी यस, है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सीईटी जैसे एग्जाम के लिए जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम्स है, जैसे कि एमबीए का कैट हो गया या फिर दूसरे जो एग्जाम्स है, वहां तक का डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, जो गलत डिसीजन लास्ट होता ईयर है। मैंने भी यही किया था। लास्ट ईयर हाँ कैट ये जितने भी एग्जाम होते हैं इनके हाँ हाँ। क्वेश्चन इसका कोई अच्छा। मतलब नहीं बनता है, ये वेस्टेज ऑफ ट्रू टाइम होता है। सिर्फ ये ट्रू क्या ट्रू। बेसिक लेवल क्वेश्चन जैसे आते हैं तो उसको ही राइट सॉल्व करें, कोचिंग वगैरह मटेरियल देता है, और उसको राइट। रिवाइज करते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही रहेगी। ट्रू ट्रू ट्रू, ज्यादा उतना एबव एक। लेवल पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसका पूरा सही टाइम बात है। वेस्ट होता है। सही बात है। इवन फॉर लीगल ऑल्सो हमने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े ऑथर्स के बुक लेके बैठ जाते हैं। यस वो सर, उतना यस सर, उसकी उसकी ये कोई जरूरत बिल्कुल नहीं नहीं होती है। अपने को सिर्फ जो सिलेबस है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उतना ही करना होता है। क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये लॉ एस्पिरेंट्स के लिए होती है, नॉट फॉर लॉयर्स। जिन्होंने पूरी एलएलबी कर दी उनके लिए ये एग्जाम नहीं होती है। है। ठीक है, वो बहुत बिल्कुल सारे सर। बच्चों में वो कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, सो काफी अच्छा लगा आपने वो पॉइंट भी हाईलाइट किया, ताकि जो आने वाले जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको चीजें समझ में आ जाए, और किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, कितना फोकस देना है, वो चीजें उनके लिए बेनिफिशियल हो। फाइन। सो कुछ चीजें और आप ऐड करना चाहेंगे आपके साइड से आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? यस सर, कि रिविजन्स बहुत जरूरी होता है। मतलब कि आप अगर एक महीने पहले जैसे पेपर बचा हुआ है तो आप अच्छे से उसको रिवाइज करते रहें, कि बहुत सी चीजें राइट। ऐसी रहती हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग ने पजल सॉल्व किया प्रैक्टिस जब कर रहे थे, और फिर आखिरी के समय पे नहीं सॉल्व करते हैं तो फिर काफी दिक्कत होती है। पेपर में हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, आगे कैसे बढ़ाना है। तो राइट रिवीजन बिल्कुल करते रहना चाहिए। आखिरी राइट के समय राइट। मतलब कुछ नया ना पढ़े, बस रिवाइज करें अच्छे से। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं, ये तो आई एग्री विथ योर पॉइंट कि लास्ट में रिवीजन बहुत जरूरी होता है बिफोर एग्जाम। और लास्ट ईयर लोगों को काफी समय भी मिला, क्योंकि जनरली जो ये यस सर, एग्जाम है वो अप्रैल मई या काफी डिले होने मैक्सिमम, लगा है अब तो। हाँ वहां तक हो जाता था, बट ड्यू टू कोविड इस बार एग्जाम अक्टूबर के महीने में हुई, तो लोगों के पास अच्छा समय था। यस सर, और काफी सारे लोगों ने इसका बेनिफिट भी उठाया। राइट। यस सर। सो अच्छी बात है कि आपने अच्छा स्कोर लाया है एंड यू आर टारगेटिंग आईएलएस, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन आईएलएस। तो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वहां तक आप जरूर पहुंचे, और जो भी लाइफ में आप करना चाहते हैं वो आप जरूर करें। So thank you so much for थैंक joining us, and thank you so थैंक much यू। for watching this session, everyone. Thank you.